भगवते वासुदेवाय। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। पर सेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सृजन सत्कार नहीं। विनय विवेक न विमल हृदय में मुझ में कोई संस्कार नहीं। तुझसे विनती कर जो पाऊँ उतना भी कहाँ अधिकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं दुर्जन हूँ और दयामय तू, मैं कृपण कुमति करुणा मैं तू। मैं वंचित हूँ तू वत्सल है, मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू। मैं अधम अधम उद्धारक तू, इस नाते ही नाथ उद्धार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। मैं धिकृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अण हूँ नाथ अनन्य है तू। तज तुझको भला मैं किधर जाऊँ, शरणागत हूँ मैं शरण्य है तू। मैं विषमय तू विषहारी है, मत कर रे अस्वीकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। मैं पतित पतित जन प्राण है तू, मैं तस्त तृषित और प्राण है तू। कहीं और न छोड़ ठिकाना मुझे, मैं भोग भुक्त भगवान है तू। मैं तेरे पथ का रजकण हूँ, रहने दे अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है जन स्थान और अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा व वरुणा संगम की महिमा की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, विश्व विख्यात जन स्थान नामक एक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को पाप मुक्त देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणार्णवा के साथ विवाह किया। गुणार्णवा धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी ये ही गुण थे, अतः राजा को गुणों के अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार रहती है, अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? आसक्तियों का त्याग करने से जो मनुष्य प्राप्त होती है वह अत्यंत दुख साध्य है, अतः जिस उपाय से सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वह बतलाइए। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछे, वे तुम्हें उपदेश देंगे। तदनंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए। वहाँ उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा।
वरुण ने कहा, दो प्रकार से मुक्त प्राप्ति होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से ही बंधे हुए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्य को वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा बना माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है, उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मत है। अकर्मणः कर्म पुण्यम कर्मम चाप्याश्रमेव च। यह सुनकर राजा जनक याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया। पुनः यह बात पूछी, हे सुरेश श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए कौन सा देश तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडकवन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई है। वहाँ यज्ञ दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुण का उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा ले अपने पुरी में लौट आए और फिर गंगाधर तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ किया। विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उस यज्ञ में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे हैं। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। वह वहां स्नान दान पितरों का तर्पण करने से, उस तीर्थ का चिंतन करने से, वहां जाने भक्त पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागी होता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति का कथा सब पापों को नाश करने वाली है, उसे सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत तेजस्वी हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते रहते हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री, त्रिभुवन में अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया को उत्पन्न किया और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति के सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन करो। मैं जब तक लौट के न आऊं तब तक तुम्ही पति की प्रेयसी बन करके रहो। यह रहस्य किसी को न बताना, मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न होने पावे। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली। उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ करी। जब सूर्यदेव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पुरुष की आशंका से भागकर भारत वर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ, पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापु यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थी। वे गौतमी तट पे अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई। उन दोनों का जहाँ संगम हुआ वह बहुत उत्तम तीर्थ है। इसमें भिन्न भिन्न देवताओं तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ दान अक्षय पूर्ण फल देने वाला है।
हे नारद, उस तीर्थ के स्मरण कीर्तन और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।